हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग व्हाट आई स्टडी। डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीफो मेथड के दो प्रैक्टिकल सम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था और उसको अच्छे तरीके से समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग फीफो मेथड के और दो प्रैक्टिकल सम्स को समझेंगे, जिससे कि एग्जाम में हम लोग का जितना भी डिफरेंट टाइप्स का फीफो मेथड का सम्स आता है वो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर सम्स नंबर 3 दिख रहा होगा। लिखा हुआ है द पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल इन अ फैक्ट्री इन मार्च 2014 आर इज अंडर। इसमें जो भी कंपनी का हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे फीफो मेथड के बेस पर, उसका नहीं दिया हुआ है। इस सम्स में 2014 ईयर्स का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। लिखा हुआ मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस 1500 kg एट द रेट ₹12 पर केजी। 12 रुपये के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस है हम लोग का 1500 kg। मार्च 10 को है इजूड 1200 kg। मार्च 15 को है रिसीव्ड जिसको हम लोग परचेज भी बोलते हैं 1400 kg एट द रेट ₹12.50 पर केजी। मार्च 20 को है इजूड 500 kg। मार्च 22 को है रिसीव्ड परचेज 200 kg एट द रेट ₹13 पर केजी। मार्च 28 को है रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट ऑफ इजू ऑन 10th मार्च 20 kg। देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास जो मार्च 28 का हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस लाइन की वजह से ही हम लोग इस सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन जो है न्यू है। इससे पहले हम लोग जो दो सम्स को सॉल्व किए हैं, उन दोनों सम्स में ऐसा नहीं था, इसलिए हम लोग इस सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। लिखा हुआ है लास्ट लाइन प्राइसिंग ऑफ इशू इज टू बी डन ऑन फीफो बेसिस। प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014 इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को सम्स समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सम्स को हम लोग उतना नहीं समझते हैं। जब हम सम्स को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ऑटोमेटिक जो सम्स है वो समझ में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सम्स का स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर आप लोगों ने सम्स को अपने नोटबुक में नोट कर लिया। तो चलिए अब हम लोग सम्स के सॉल्यूशन को देखते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर सम्स दिखेगा। देखिए दोस्तों, पहला लाइन में लिखा हुआ है मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस 1500 kg एट द रेट ₹2012 पर केजी। 12 रुपये के हिसाब से मार्च 1 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1500 kg। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग सम्स को सॉल्व करने से पहले एक बात को समझ लेते हैं कि इस सम्स में हम लोगों का जो क्या बोला गया है, इसमें जो कोई भी कंपनी के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं लिखे हैं। तो चलिए अब हम लोग सम्स को समझते हैं। मार्च 1 को हम लोग का क्या बोल रहा है, 1500 kg 12 रुपये के हिसाब से हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस है। इसे रिसीट का कॉलम खाली, इजू का कॉलम खाली, हम लोग बैलेंस पे दिखा रहे हैं यहाँ पे 1500 kg कितने के हिसाब से 12। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18,000। इसके बाद दूसरे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च मार्च 10 को इजू हो रहा है 1200 kg, इसलिए हम लोग मार्च 10 यहाँ पे लिखे हैं। रिसीट कॉलम खाली है, इजू हो रहा है इसलिए हम लोग इसको इजू कॉलम में दिखा रहे हैं। तो कितना इजू हो रहा है, 1200 kg। 1200 kg हम लोग इशू कर रहे हैं, तो हम लोग फीफो मेथड से कर रहे हैं, तो जो भी मटेरियल पहले आएगा उसको हम लोग इशू करेंगे, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोगों के पास मटेरियल है, वो कौन सा मटेरियल है, सिर्फ एक ही मटेरियल है, वो 12 रुपये के रेट से है, इसलिए हम लोग जो इशू करेंगे वो इसी रेट से करेंगे। तो 1200 को अगर हम लोग 12 रुपये के रेट से इशू करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 14,400। अब देखिए 1500 kg हम लोगों के पास पहले ओपनिंग बैलेंस था, ओके, उसमें से हम लोग 1200 kg इशू कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, 300 kg। ओके, इसका जो रेट है वो कौन सा होगा, ये 12 रुपये वाला ही होगा। अब 300 और 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आया, 3600। इसके बाद थर्ड लाइन में हम लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है मार्च 15 को रिसीव हो रहा है, जिसको हम लोग परचेज भी बोलते हैं, 400 kg एट द रेट ₹12.50 पर केजी। 12.50 रुपये के हिसाब से 400 kg हम लोग को क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं, हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं। तो मार्च 15 यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, हम लोग रिसीव्ड कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको रिसीव्ड कॉलम में दिखाएंगे 400 क्वान्टिटी में, और रेट हम लोग का कितना है, 12.50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5,000। इजू हम लोग का कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको इजू कॉलम में नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग का बैलेंस क्या होगा, लास्ट डेट पर हम लोगों के पास जो मटेरियल था वो कितना बचा हुआ था, 300। उसके बाद हम लोग 15 तारीख को कितना खरीद रहे, 400। तो हम लोग दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 15 तारीख को जो बैलेंस मटेरियल बचेगा वो हो जाएगा 700। अब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी मटेरियल है हम लोग उसको अलग अलग दिखाते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मटेरियल था 300, इसको हम लोग पहले दिखा रहे हैं 12 रुपये के हिसाब से 3600। इसके बाद 15 तारीख को हम लोग के पास आया 400 kg मटेरियल 12.50 रुपये के हिसाब से, इसलिए हम लोग इसको 400 12.50 के हिसाब से ये 5000 होगा, इसको हम लोग लास्ट में दिखा रहे हैं। अब इन दोनों जो भी अमाउंट आया है 300 वाला और 400 वाला का, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट 8600 आएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथे लाइन में आप लोग देख रहे होंगे मार्च 20 को ईजू हो रहा है 500 kg। तो यहाँ पर हम लोग मार्च 20 दिखाएंगे, रिसीट कॉलम खाली रहेगा। ईजू कर रहे हैं कितना 500 kg। हम लोग सबसे पहले जो मटेरियल आता है उसको ईजू करते हैं। ओके, तो हमारे पास पिछले लास्ट डेट पर हम लोगों के पास पिछले लास्ट डेट पर हम लोगों के पास कितना था, सबसे पहले जो मटेरियल आया था वो कौन सा था 300 वाला आया था, इसलिए हम लोग जो भी 300 है उसको पहले इजू करेंगे कितने के हिसाब से 12 के रेट के हिसाब से, तो हमारा आएगा 3600। अब हम लोग को इजू करना था 500, जिसमें हम लोग 300 को इजू कर दिए, तो हम लोग को और कितना इजू करना बाकी रहेगा 200। और वो 200 कहाँ से आएगा, क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है इसको तो हम लोग पूरा इजू कर दिए हैं, तो ये वाला खत्म हो गया, बचा कौन सा ये 400 वाला बचा, तो इसलिए हम लोग 400 वाले में से 200 इजू करेंगे। क्योंकि हम लोग 400 वाले में से इजू कर रहे हैं इसलिए इसका रेट जो होगा वो 12.50 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2500 आएगा। 3600 और 25 इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 6100। ओके, अब हम लोग के पास बैलेंस क्या बचेगा, देखिए हम लोग के पास 15 तारीख को बैलेंस कितना था 700, और हम लोग 20 तारीख को क्या कर रहे हैं 500 इजू कर दे, तो हमारे पास कितना बचेगा 200। इसका रेट 12.50 इसलिए हुआ है क्योंकि इस 400 वाले में से हम लोग यहाँ पे 200 इजू किए थे, तो इसमें से 200 बचा है इसलिए इसका रेट 12.50 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2500। ओके, इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है मार्च 22 को क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, परचेज कर रहे हैं हम लोग 200 kg 13 रुपये के हिसाब से। तो मार्च 22 यहाँ पे दिखाएंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसीव्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्च 22 को हम लोग दिखा रहे हैं 200 कितने रुपए के हिसाब से 13, तो हमारा आएगा 2600। ईजू हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं मार्च 22 को, इसलिए इसको खाली रखेंगे हम लोग। अब बैलेंस हम लोग का कितना बचेगा, पिछले डेट 20 तारीख को हमारे पास 200 था और 22 तारीख को हम लोग 200 परचेज कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 400। अब हम लोग के पास दो मटेरियल है, एक है 12.50 के हिसाब से, एक है 13 रुपये के हिसाब से, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग दिखाएंगे। पहले जो हम लोग के पास कौन सा मटेरियल था 12.50 वाला, तो इसलिए हम लोग इसको 200 12.50 के रेट से दिखाएंगे तो हमारा 2500 आएगा। इसके बाद हम लोग के पास कौन आया था 213 रुपये के हिसाब से, तो इसको 213 रुपये के हिसाब से दिखाएंगे तो हमारा आएगा 2600। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5100। ओके, अब इसके बाद जो मैंने आप लोगों को बोला कि जो लास्ट लाइन लिखा हुआ था जिसके वजह से मार्च 28 को जो डिटेल दिया हुआ है उसकी वजह से हम लोग सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब उसको देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट ऑफ ईजू ऑन 10 मार्च 20 kg। देखिए दोस्तों, इस लाइनिंग का मतलब ये है, बोल रहा है रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप आउट ऑफ ईजू ऑन 10 मार्च 20 kg, यानी कि देखिए हम लोग 10 मार्च को ईजू किए थे 1200 kg किए थे ना, उसमें से हम लोग का जो भी 20 kg मटेरियल है वो हम लोग को रिटर्न कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, रिटर्न। तो इसको हम लोग रिसीट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रात का उल्टा क्या होता है दिन, और दिन का उल्टा होता है रात। उसी तरह हम लोग जिसको 10 मार्च को इशू किए थे, अगर वो हमारा रिटर्न हो जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, रिसीट में दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपका 10 रुपये खो जाता है, तो आपके पास अगर फिर से वो मिल जाता है तो आपके पास आ गया। बिल्कुल उसी तरह जिस मटेरियल को आप इशू कर रहे थे वो मटेरियल आपको फिर रिटर्न कर दिया जा रहा है, तो वो तो खुद आपके पास आ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको रिसीट कॉलम में दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, कितना हम लोग का हो रहा है रिटर्न 20 kg हो रहा है। अब इसका रेट यहाँ पे 12 क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग का जो 10 मार्च वाला जो हम लोग मटेरियल को इशू किए थे उसी मटेरियल में से हम लोग को क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है। इसलिए हम लोग का 10 मार्च का जो रेट से हम लोग इशू किए थे वो था 12, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वो भी 12 के हिसाब से होगा, तो हमारा आएगा 240। इशू हम लोग कुछ कर नहीं रहे लेकिन इसलिए इशू का कॉलम खाली रहेगा। अब हम लोग बैलेंस को देखते हैं। अब बैलेंस में देखिए कि हम लोग के पास पिछले डेट 22 तारीख को दो मटेरियल था, एक 200 और एक 200 12.50 के हिसाब से, एक 200 था 13 रुपये के हिसाब से। और फिर 28 तारीख को हमारा रिटर्न हो जा रहा है, रिटर्न मटेरियल आ रहा है 20 kg कितने के हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से। तो हमारे पास कितना मटेरियल हो गया, 3। हम लोग के पास बैलेंस कितना था 22 तारीख को 400, फिर हम लोग 28 तारीख को आ रहा है 20, तो कितना होगा 420। इसमें 3 मटेरियल है, पहले था 200 12.50 के हिसाब से, फिर 200 था 13 रुपये के हिसाब से, फिर आखिर में आया हम लोग पास 20 kg
₹12 के हिसाब से, तो इसलिए 20 केजी जो ₹12 के हिसाब से आया उसको हम लोग सबसे लास्ट में दिखाएंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पे 240। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5340। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रिमार्क्स में लिखे हैं रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग का लाइन में दिया हुआ था कुछ अलग एडजस्टमेंट टाइप का दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप लिखेंगे। मैंने आप लोगों को सम्स नंबर 2 को सॉल्व करते वक्त बताया था कि जब भी रिमार्क्स का यूज़ होता है तभी हम लोग उसको रिमार्क्स कॉलम में लिखते हैं, वरना नहीं लिखते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने इस सम्स में जितना कुछ भी समझाया आप लोगों को वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सम्स नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ द पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीट एंड यूज ऑफ ए मटेरियल इन मून फैक्ट्री इन अप्रैल 2014 आर इज अंडर। अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस 500 kg एट द रेट ₹2 पर kg। अप्रैल 10 रिसीट 1000 kg एट द रेट ₹2.10 पर kg। अप्रैल 15 इजू 700 kg। अप्रैल 20 इजूज 500 kg। अप्रैल 22 रिसीट 700 kg एट द रेट ₹2.20 per kg. April 28 returned from workshop out of issue on 20th April 50 kg. इसके बाद आखिरी लाइन में लिखा हुआ है प्राइसिंग ऑफ इशू इज टू बी डन ऑन फीफो बेसिस। प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 इन रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल। देखिए दोस्तों, इस सम्स को आप लोग घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे सेंड करिएगा। आप लोगों को मुझे इस सम्स का सॉल्यूशन कहाँ पर सेंड करना है जिससे कि मैं आप लोगों का सम्स को देख पाऊँगा, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सम्स को घर पे बनाने की ट्राई करिएगा, और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, उस जगह पर आप मुझे इस सम्स के सॉल्यूशन को सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सम्स नंबर 5 है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोरेज लेजर अकाउंट शोइंग द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। 2014 फरवरी 1 ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट एट द रेट ₹2 ईच। फरवरी 7 परचेस्ड 400 यूनिट्स एट द रेट ₹2.10 ईच। फरवरी 14 इशूड 600 यूनिट्स टू जॉब के। फरवरी 25 परचेस्ड 800 यूनिट्स एट ₹2.30 each. February 27 issued 600 units to job P. February 29 returned from job K 150 units. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जॉब P जॉब K ये सब लिखा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, इसको कैसे करना है। तो इसको हम लोग जब सम्स को सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसको समझेंगे। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सम्स नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो प्रोफॉर्मा है आप लोगों को पहले से ही पता है, पिछले वाले जितने भी मैंने सम्स कराया है उसमें आप लोगों को मैंने प्रोफॉर्मा को बता दिया है। तो डायरेक्टली हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर सम्स को देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फरवरी 2014 फरवरी 1 ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट एट द रेट ₹2 ईच। तो यहाँ पे हम लोग 2014 फरवरी 1 दिखाएंगे, रिसीट में कुछ नहीं करेंगे, इशू में भी कुछ नहीं करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। बैलेंस में हम लोग दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास बैलेंस है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले से बैलेंस बचा हुआ। कितना बैलेंस हमारे पास है, 500 यूनिट है, कितने के हिसाब से, ₹2 के हिसाब से। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000। ओके, तो आप लोगों को ये वाला फर्स्ट वाला जो है समझ में आ गया। सेकेंड लाइन में आप लोग दिख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फरवरी 7 परचेज 400 यूनिट एट द रेट ₹2.10 ईच। परचेज कर रहे हैं हम लोग 400 यूनिट, कितने के हिसाब से, 2.10 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग फरवरी 7 में दिखाएंगे क्योंकि हम लोग परचेज करें तो रिसीट कॉलम में दिखाएंगे 400 2.10 के हिसाब से, तो हमारा अमाउंट आएगा 840। इशू नहीं हो रहा इसलिए इशू कॉलम ब्लैंक है। इसके बाद हमारा बैलेंस कॉलम में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग के पास पिछले डेट यानी कि जो पहला डेट था 2014 फरवरी 1, उस दिन हमारे पास कितना 500 यूनिट मटेरियल था। फिर फरवरी 7 को हम लोग परचेज कर रहे हैं 400, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 900 टोटल। इस 900 में दो मटेरियल है, एक ₹2 के हिसाब से, एक 2.10 के हिसाब से, इसलिए हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट दिखाएंगे। पहले कौन सा आया था, 500 यूनिट आया था ₹2 के हिसाब से, तो यहाँ पे 500 ₹2 के हिसाब से। फिर आया था फरवरी 7 को 400 यूनिट 2.10 के हिसाब से, तो यहाँ पे 400 यूनिट 2.10 के हिसाब से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आएगा, और ये 1000 और 840 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1840, ये आएगा हमारा टोटल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फरवरी 14 इशूड 600 यूनिट टू जॉब के। दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जॉब के का मतलब क्या है। तो जॉब के का मतलब आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, बीकॉम करिएगा सेकेंड सेमेस्टर में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट है, उसमें आप लोगों को एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसमें जॉब ए, जॉब बी, जॉब
सी, जॉब के, ये सब के बारे में बताया जाएगा। यानी कि जॉब के का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि डिपार्टमेंट है। एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, एक जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो भी चीज़ उसमें गुड्स आता है तो उसका ये जो डिपार्टमेंट होता है उसको अलग अलग नाम से चेंज कर देती है। एक का नाम जॉब ए, एक का नाम जॉब बी, एक का नाम जॉब सी। इसी तरह यहाँ पे भी जो दिया हुआ है वो जॉब के एक नाम है। यानी कि जॉब के को कितना यूनिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, 600। तो ओके, आप लोगों को समझ में आ गया कि जॉब के का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 14 तारीख को हम लोग को इशू करना है, इसलिए इशू कॉलम में दिखाएंगे कितना 600 इशू कर रहे हैं। अब हम लोग फीफो मेथड से कर रहे हैं तो जो भी मटेरियल पहले आया है उसको इशू करेंगे। तो पिछले डेट पर सबसे पहले मटेरियल हमारे पास कौन सा था, 500 वाला। तो यहाँ पे 500 2 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे तो हमारा 1000 आएगा। अब हम लोग को 600 इशू करना था, 500 को इशू कर दिए तो हम लोग को कितना इशू करना बाकी है, 100। अब 100 कहाँ से इशू करेंगे, क्योंकि ये वाला 500 तो पूरा यहाँ पर आ गया तो यहाँ खत्म हो गया। अब ये जो बचा हुआ 400 है मटेरियल, इसमें से हम लोग 100 इशू करेंगे, क्योंकि हम लोग इस 400 वाले में से यहाँ पे इशू कर रहे हैं तो हमारा रेट होगा वो कौन सा होगा, इसका रेट होगा 2.10। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1210। अब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, पिछले डेट पर हमारे पास 7 तारीख को 900 यूनिट था। अब इस डेट 14 तारीख को हम लोग 600 इशू करें तो हमारे पास कितना बचेगा, 300। क्योंकि इसमें से 300 हमारा बच रहा है इसलिए इसका रेट कौन सा होगा, 2.10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 630। तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने जो डेट 14 है, February 14, वहाँ तक मैंने जो कुछ भी समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है परचेज February 25 परचेज 800 यूनिट एट द रेट ₹2.30 ईच। तो हम लोग इसको परचेज रिसीट कॉलम में दिखाएंगे February 25 लिखकर, कितना हम लोग क्वान्टिटी है 800 यूनिट है, कितने के रेट से, 2.30 के रेट से है। तो हमारा कितना होगा अमाउंट, 1840। अब ईजू कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ईजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब बैलेंस कॉलम में हम लोग क्या दिखाएंगे, क्योंकि पिछले डेट जो 14 तारीख था वहाँ पर हमारे पास बैलेंस था 300 और हम लोग 25 तारीख को 800 यूनिट परचेज करें तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1100। इस 1100 में 2 यूनिट है, 2 रेट वाला मटेरियल है। पहला है 2.10 के हिसाब से और दूसरा है 2.30 के हिसाब से, इसलिए इसको अलग अलग दिखाएंगे। पहले कौन सा था, 300 था 2.10 के हिसाब से, तो इसको हम लोग पहले दिखाएंगे। फिर हमारे पास कौन सा था, 25 तारीख को परचेज किए थे 800 2.30 के हिसाब से, तो इसको हम लोग बाद में दिखाएंगे। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को 2.10 से और 800 को 2.30 से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी क्वांटिटी होता है और रेट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके अमाउंट लाते हैं। तो ये दोनों अमाउंट आएगा। अब इन दोनों अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद देखिए February 27 को लिखा हुआ इशूड 600 यूनिट टू जॉब पी। यानी कि जॉब पी को, जॉब पी डिपार्टमेंट है वहाँ पर कितना यूनिट इशू किया जा रहा है, 600 यूनिट। कितने तारीख को, February 27। तो February 27 लिखेंगे, रिसीट कॉलम ब्लैंक रहेगा, इशू कॉलम में इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लिखेंगे कितना इशू करना है, 600। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो जो भी मटेरियल पहले है उसको इशू करेंगे। तो पहले मटेरियल कौन सा था लास्ट डेट पर, 300, इसको हम लोग इशू कर दिए। अब हम लोग को इशू करना था 600, 300 को इशू कर दिए तो और कितना इशू करना है, और 300। ओके, तो किसमें से इशू करेंगे, क्योंकि ये वाला खत्म हो गया पूरा, यहाँ पर आकर इशू हो गया है तो इसमें से इशू करेंगे 300, इसमें से इशू करें इसलिए इसका रेट कौन सा होगा, 2.30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 690 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1320 हमारा टोटल अमाउंट आएगा। अब देखिए हमारा बैलेंस क्या बचेगा, पिछले डेट पर हमारे पास 1100 था। अब हम लोग 27 तारीख को क्या कर रहे हैं, 600 यूनिट इशू कर रहे हैं। हमारे पास कितना बचेगा, 500 यूनिट, ठीक है। क्योंकि इसमें से हमारा 500 बच रहा है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसका रेट 2.30। तो हमारा टोटल कितना आएगा, 1150। इसके बाद देखिए दोस्तों आखिरी लाइन जो सम्स का है, February 29 रिटर्न फ्रॉम जॉब के 150 यूनिट्स। इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ऐसा ही टाइप का जो जॉब पी रहता है, ऐसे सवाल एग्जाम में आता है। इस लाइन में बोल रहा है रिटर्न हुआ है, क्या रिटर्न हुआ है, जॉब के। यानी कि जॉब के सम्स में आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, February 14 को हम लोग जॉब के को क्या किए थे, 600 यूनिट इशू किए थे। अब February 29 को क्या हो रहा है, जॉब के क्या कर रहा है, 150 यूनिट रिटर्न कर दे रहा है हम लोग को। कितना यूनिट रिटर्न कर रहा है, 150 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग इसको किस में दिखाएंगे, रिसीट में। जैसा कि मैंने पिछले समय में बताया था कि इशू अगर करेंगे हम लोग, अगर वो डिपार्टमेंट हम लोग को रिटर्न कर देगा तो हम लोग किस में दिखाएंगे, रिसीट में दिखाएंगे, इसलिए हम लोग इसको रिसीट में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 100 और 50 कहाँ से आया है और इसका रेट ये क्यों है। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस सम्स में हम लोग को पता है फीफो मेथड में जो भी मटेरियल पहले आता है उसको हम लोग इशू करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी मटेरियल हमारे पास पहले आया है उसको रिटर्न करने का, तो ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ फीफो मेथड का कि जो भी मटेरियल हम लोग पहले लाएंगे उसको हम लोग रिटर्न करेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो भी मटेरियल पहले आता है उसको हम लोग सबसे पहले इशू करते हैं।
इसलिए हम लोग इसमें ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि जो जॉब के है वो सबसे पहले कौन सा मटेरियल दिया था हम लोग को, 100 वाला दिया था। कौन सा मटेरियल दिया था, ये जो 100 था इसमें से हम लोग को सबसे पहले वो रिटर्न किया। ये 100 यूनिट वाला मटेरियल जो 2.10 के हिसाब से था, ये वाला को वो पहले हम लोग को रिटर्न किया, तो इसलिए हम लोग इसको पहले इस रेट से दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए हम लोग को रिटर्न हो रहा है 150, तो 100 हम लोग को रिटर्न कर दिया है और 50 उसको रिटर्न करना, तो कहाँ से करेगा, इस 500 वाले में से। तो इसका रेट कौन सा होगा, 2, तो यहाँ पे 50 × 2 का रेट है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 310। ईजू नहीं हुआ इसलिए ईजू कॉलम ब्लैंक है। अब हमारा बैलेंस क्या बचेगा, पिछले डेट पर हमारे पास 500 था, फिर 28 तारीख को रिटर्न हो रहा है, यानी कि हमारा स्टॉक बढ़ जा रहा है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 650। अब 650 में हमारे पास 3 मटेरियल है, एक 2.30 के हिसाब से, एक 2.10, एक 2 रुपये के हिसाब से। तो सबसे पहले था 500, तो 2.30 के हिसाब से, तो इसको दिखाएंगे। फिर आया 100 2.10 के हिसाब से, तो इसको दिखाएंगे। फिर आया 50 कितने के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, तो इसको दिखाएंगे। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 1460। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग रिमार्क्स में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट टाइप का दिया हुआ था, यानी कि रिटर्न बोला गया। रिटर्न जब भी रिटर्न होता है या फिर रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप होता है, ऐसा टाइप का जब आता है तो हम लोग उसको रिमार्क्स में दिखाते हैं, जैसा कि पिछले सम में मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिमार्क्स में इसको रिटर्न दिखा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये जो 5th नंबर सम है इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक किस पर आप लोगों को सम्स को सॉल्यूशन करके मुझको भेजना है। तो दोस्तों उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को और एक सम्स है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग वो दोनों सम्स जो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो 4 नंबर सम्स दिया और एक सम्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इन दोनों सम्स को आप दोनों को सॉल्यूशन करके मुझे जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वहाँ पर मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और जो नेक्स्ट जो होमवर्क वाला सम्स है उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने आप लोगों की स्क्रीन पर सम्स दिख रहा होगा। इस सम्स को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सम्स को भी आप लोग सॉल्यूशन करके मुझे भेजिएगा। देखिए दोस्तों, अब आप लोग की स्क्रीन के सामने दिखेगा, ये ईमेल आईडी है मेरा। आप लोग इस ईमेल आईडी पर मुझे इस सम्स का सॉल्यूशन, इन दोनों सम्स का सॉल्यूशन करके भेज दीजिएगा। अगर आपको ये सम्स नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसी ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को इस सम्स का सॉल्यूशन आप लोग को आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जितना कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया, जितना भी जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए, वो सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग उस मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।